क्योंकि हमारे साथ विक्टिम्स मौजूद है और उनकी बात सुनना और सुनाना बहुत जरूरी हो जाता है। श्रद्धा के पिता हमारे साथ मौजूद है जो कि इस पूरी डिबेट को सुन भी रहे हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी। जी जी, इसीलिए कहता था जी, मैं धन्यवाद कोई व्यक्ति को नहीं टिप्पणी किया था। देयर आर एनजीओज, वो बाहर के विदेशों से पैसे आते हैं उनको, वो एनजीओ इनके लिए काम करते हैं। वो अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलेंगे, यहाँ जरूरी क्योंकि है उनकी खेती वहीं पर चलती है। इसके अलावा और कोई डिबेट हो जाएगी और आप लोग लड़ाई झगड़ा करते रह जाएंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है। सर आपने अब तक यहाँ पर जो चर्चा हुई, पूरी चर्चा को सुना। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली आपके केस की बात करें तो लव जिहाद का एंगल नहीं है। पहले तो उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं वो बताइए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूं। नहीं, मैंने तो मेरे बेटी के जब भी ये हादसा हुआ तभी मैंने कहा था कि इसके उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। मैंने यही कहा है, पहले से ही कहा कि तो आपके सवाल का जवाब यहाँ आपको मिल गया। आगे अपनी बात पूरी करेंगे कि इस एंगल से पिता ने नहीं सर आप देखिए, आप बात तो सुनेंगे ना पूरी। उनके पिता ने कहा कि इस एंगल से जांच सुनिए ना, उनकी बात सुनिए प्लीज, उनकी बात सुनिए। जी हाँ, अब तक तो कुछ मुझे पता नहीं चला कि वो अभी क्या अभी सुन लीजिए प्लीज। जी प्लीज जरा सुनिए, मुझे भी कुछ कहना है। अभी आप ही बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब ये ऐसे टुकड़े हो जाएंगे किसी के तब पता चलेगा आपको भी। अरे सर हम आपके साथ खड़े हैं। गलत मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, आप सारी बातें बता रहे हैं। हम कह रहे हैं उसको फांसी पर टांगिए, उसका ट्रायल कराइए। बिल्कुल नहीं रंगरेज साहब, सुनिए एक मिनट, नहीं ये आपकी बात नहीं है, ये विजय जी की भी बात नहीं है, ये सिर्फ श्रद्धा के पिताजी की बात है। नहीं सुनिए एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं श्रद्धा के पिताजी की बात सुनिए प्लीज, थोड़ी समयता रखिए। जी ये देखिए तो सही इधर, बिल्कुल हमें भी वो बहुत हिम्मत जुटाकर कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलने दीजिए ना, आप लोग उनको बोलने दीजिए प्लीज। कम से कम विक्टिम के फादर को तो सुनिए आप। कम से कम 2 मिनट दीजिए इनको, उसके बाद आप इस पर चर्चा कर लीजिएगा। प्लीज 2 मिनट दीजिए सर। आपको अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं उनको ही बात करने दीजिए। नहीं सर, अब आपको कोई नहीं टोकेगा। प्लीज एटलीस्ट मेक श्योर कोई नहीं टोके। जी सर बोले। मैंने कहा है कि मेरे बेटी के बारे में भी उस एंगल से जांच होनी चाहिए। अब तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन अगर जांच पूरी होगी तब पता चलेगा क्या हुआ है, क्या सच है और क्या झूठ है। अभी ऐसे कह के आप ऐसे ही मान लेंगे कि वो नहीं हो सकता है ऐसे लव जिहाद का, तो मैं नहीं मानूंगा। जब तक इसका फैसला नहीं होता है तब तक मैं मानूंगा नहीं कि ये कैसे केस है। जी। तो उनको कुछ कहने का हक नहीं है अभी कि ये ऐसे मामला नहीं है करके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस पर बीतती नहीं है वो नहीं समझ सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं समझ पा रहे हैं। ये जब खुद पर बीतेगी तब पता चलेगा ये क्या मामला है। और ये जो बेटियां और यहाँ पर जो विक्टिम की मदर है वो अपनी बात कह रही हैं, उसको सुनकर आपको क्या लग रहा है? ये ऐसे और भी यहाँ पर यूथ बैठे हैं, इनके बारे में भी सोच लीजिए। आगे चल के इनको भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। आप ऐसे ही बता रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ऐसे कैसे इनके ऊपर क्या बीती है। अभी आप झूठ पे झूठ बताए जा रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा आपको। इन पे अभी क्या वो बात नहीं कर पा रही है वो भी। जी तो आप ऐसे कैसे बता सकते हैं कि ये कुछ नहीं है। ऐसा जिस पे बीतती है वो दुख जाने उसका। पिछले 1 साल से मैं कैसे आ रहा हूँ मुंबई से यहाँ तक, क्या सह रहा हूँ। आप लोगों को तो बस झगड़ा करने की आदत है, ऐसे थोड़ी चलेगा। जिस पे बीतती है वही जानेगा ऐसा ये क्या हुआ है। मेरे को अब तक न्याय नहीं मिला, मैं अंतिम संस्कार नहीं कर पाया हूँ। जब आपके बारे में ऐसा हो जाएगा तब पता चलेगा। नहीं बस मैं नहीं। तो विकास वालकर को आप सुन रहे थे सर। कुछ और विक्टिम से हम बात कर लें, फिर डिस्कशन पर हम आ जाएंगे। जी तो आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ आप ही की बात सुनी जाए? जो लोग अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 विक्टिम्स हैं सर। अब आप ही तय कर लीजिए कि डिबेट पे क्या होना है। रंगरेज साहब आपको भी तो बोलने का मौका दिया जा रहा है ना। अरे मैडम, तो ये जिस तरीके से आप श्रद्धा के पिता को भी सुन रही हैं और यहाँ पर जो तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग बातें कही जा रही, क्या लग रहा है आपको? मैम मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। क्या वजह है?
क्योंकि इन लोगों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जब इनके ऊपर बीतेगा इनको तब पता एहसास हो जाएगा कि हाँ ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्योंकि जो आपकी तरफ से कहा गया उसके हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पर आपकी बातों को कहने सिरे से खारिज कर दिया गया, इसलिए आप कुछ नहीं और कहना चाहते। जिनके ऊपर बीतता है उनको पता लगता है कि हाँ किसका दर्द कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। जब इनके ऊपर होगा ना, इनको तब पता लगेगा कि हाँ किसी का दर्द कैसा होता है। कोई सवाल लो जो कर्नाटक से लड़की। ये बताइए कि चूंकि आपकी बेटी को लेकर ये पूरा मामला हुआ था और ये यहाँ पर मौजूद लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक घर में इतना सब कुछ हो रहा था और घर वालों को पता तक नहीं चला। पता ही नहीं था, चोरी चोरी करा था उसने तो चला, चोरी करा, चोरी करके चला गया। हमें तो जब बाद में पता चला, अब 1 महीना हमने पता कैसे कैसे काटा था, हमें पता है किस तरीके से लड़की को निकलवाया, कितने तरीके से मोहल्ला हमारा उलट पुलट हो गया, रात दिन एक कर दी थी। जब जाके लड़की निकल के आई है, कभी कहीं की लोकेशन आ रही है, कभी कहीं की लोकेशन आ रही है, फ़ोन छोड़ आया वहाँ रह रहे जने कहाँ जाकर नहीं है, बार बार लोकेशन भी बदल रहा था अपनी। और जब बेटी वापस आई तो उसने क्या कुछ बताया? कुछ नहीं, वो तो सामने आया ही नहीं, लड़की आहत आई। हाँ, बेटी ने आपकी क्या बताया? बेटी नुकरी कभी कहीं रह रहे थे, कभी कहीं रह रहे थे, कभी कहीं। मुझे तो मेरे साथ तो साथ थे करवाने वाले, उसी के लड़के के साथ करने वाले, यही बताया बेटी ने। तो इस दौरान उसके साथ क्या कुछ हुआ? हाँ, बेटी ने कुछ बताया कि वो लोकेशन तो चेंज कर रहे थे लेकिन लड़का कुछ करने को कह रहा था, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था, कुछ ऐसा बताया? हो जाएगी नहीं, कोर्ट मैरिज करने के लिए कहा था, हो जाएगी नहीं उनकी कोर्ट मैरिज।